किसी भी राज्य या राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी अदा करता है कि कोई भी बैंक। जाहिर है कि बैंक न केवल लोगों को रोजगार मुहैया कराता है बल्कि निवेशकों को अपने आकर्षक प्लान से लुभाता भी है। और किसी प्रगतिशील समाज में अगर बैंकों का उद्घाटन हो रहा हो, खुल रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो समृद्धि की तरफ वो समाज आगे बढ़ेगा। दक्षिण भारत की अग्रणी बैंक कही जाने वाली फेडरल बैंक का आज कह सकते हैं कि ये 1500वां ये ब्रांच आज भागलपुर में खुल गया है। जैसे कि रीजनल मैनेजर साहब बता रहे थे, विस्तृत जानकारी भी करेंगे। इस बैंक के उद्घाटन में शहर के जो बड़े कारोबारी हैं और जिनका राजनीतिक दलों से जुड़ाव रहा है, शंभू खेतान साहब और सज्जन किशोरपुरिया साहब भी हैं, सोनू घोष साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कमल जायसवाल जी हैं, सब लोग हैं। तो सब लोगों से थोड़ा बैंक जो खुला है आज भागलपुर में, थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, भागलपुर तो बड़ा व्यवसायिक एक हब माना जाता है। फेडरल बैंक अब दक्षिण से अपना पैर उत्तर भारत की तरफ भागलपुर में खोल दिया है। कैसा रहेगा भविष्य लोगों का भी और बैंकों का? दक्षिण हो या पश्चिम, फेडरल बैंक एक जाना पहचाना हुआ नाम है और अपेक्षा की जाती थी कि बहुत पहले ही इसकी शाखा भागलपुर में खुलेगी। जैसा कि सब लोग जानते हैं, आज के इस अर्थव्यवस्था के युग में बैंक का सहयोग, लोगों द्वारा बैंक को सहयोग और बैंक द्वारा व्यवसायियों को सहयोग व्यापार की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि जो फेडरल बैंक भागलपुर में ये शाखा खुली है, पदाधिकारी अधिकारीगण तो बहुत कोऑपरेटिव नज़र आते हैं। इसी प्रकार ये व्यापारियों का सहयोग लेकर और बैंक का सहयोग देकर इस शाखा को एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, यही मेरी शुभकामना। सर, बड़े कारोबारी रहे हैं आप, बैंक आपके भागलपुर शहर में खुला है फेडरल, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इस बैंकों का? फेडरल बैंक के यहाँ पर डिमांड तो थी और इसके अकाउंट जो कलकत्ता में बड़े बड़े शहर में थी, अब इन्होंने छोटे छोटे शहर में जैसे कि बिहार में खोलने का करीब 8-10-5 इन्होंने गया में भी 2 दिन के बाद खोल रहे हैं, पटना में खुली भी है। तो अच्छा रहेगा इनको, परंतु अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से बिजनेस ले सके, व्यापारियों से मिल करके, बात मिल करके क्षेत्र में ये इनको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। सर, क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर हमसे आप पूछ रहे हैं तो मेरे लिए तो बड़ा खुशी की बात है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में भी रहता हूँ। और इस बैंक का जो एक विशेष सुविधा जो यहाँ पर आसपास में नहीं है, वो लॉकर का। हमको लग रहा है कि आदमपुर चौक से नया बाजार तक कोई भी बैंक जो है हमारे पास, और भी बैंक है, लेकिन इसमें लॉकर नहीं है। यहाँ लॉकर भी है, सेव पॉइंट भी कुछ ऐसा है। तो हमको लगता है कि इसका आवश्यकता है इस क्षेत्र में और लोग इसका लाभ लेंगे। अब डिपेंड करता है कि बैंक कैसे इसको मैनेज करता है और ग्राहक को कैसे आकर्षित करता है, यह एक बड़ी बात है। सर, चूंकि भागलपुर एक बहुत बड़ा हब है, चाहे सिल्क के कारोबार की बात करिए या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, तो डायनेमिक क्या प्लान है जो कि व्यापारी वर्ग आपके बैंकों तक पहुंचे? हमारे बैंक में एसएमई लोन की फैसिलिटी है, पर्सनल लोन की फैसिलिटी, रिटेल लोन की फैसिलिटी है और बहुत सारे करंट अकाउंट्स में बहुत सारी फैसिलिटी है। जैसे कैश हैंडलिंग चार्ज अगर आप अच्छे स्कीम से ओपन करते हो तो उसमें नहीं लगेगा और डीडी की चार्जेज नहीं है। तो व्यापारियों के बिना बैंक कभी नहीं चल सकता है, तो हम हरदम व्यापारियों के साथ रहेंगे। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसको के लिए कोई प्लान आपने तैयार किया है? भागलपुर के लिए छोटे छोटे उद्यमियों के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्कीम है एमएसएमई लोन्स के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी स्कीम्स है जिसको हम, जो किसी भी व्यवसायी को 2 चीज़ें जरूरत होती है, या तो वो डिपॉजिट करेंगे फंड को या तो उनको लोन की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों फैसिलिटी यहाँ के विषय में कहा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है, इसलिए कहीं भी नहीं जो औसतन व्यापारी होते हैं वो जुड़ नहीं पाते। आज के डेट में ये मार्केट कंपटीशन का युग है। विदाउट अगर हम मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई रखेंगे तो हमारे पास कोई भी कस्टमर, जैसा सर लोग सभी ने कोई ने बताया कि अगर हमारी सर्विस अच्छी नहीं रहेगी तो कोई भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम इस बात का आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण कोई भी व्यवसायी हमसे नहीं दूर जाएगा। इसका गारंटी हम यहाँ पर अभी हम लोग बोल सकते हैं कि कभी भी इस बात की गारंटी। फेडरल बैंक न्यू जनरेशन की बैंक नहीं है, ये 75 ईयर्स ओल्ड बैंक है, ओल्ड प्राइवेट जनरेशन प्राइवेट बैंक है। क्या कहिएगा सर? बस हम तो कहेंगे कि बैंक तभी चल सकती है जब सर्विस मिलेगी। और आज के डेट में जब तक की सर्विस बैंक नहीं देगी वो बैंक नहीं चलेगी। तो अब इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर को आप सर्विस क्या क्या, और बैंक से ज़्यादा सर्विस अगर प्रोवाइड कराइएगा तो आपके यहाँ लोग कस्टमर आएंगे। बस बताइए। आप बहुत बहुत
देखिए मेन क्या है कि आपने ये जो ब्रांच खोला है ये सिल्क का हब भी है, बहुत सारे व्यापारी भी इस एरिया में हैं, तो आपको यहाँ बिजनेस मिलेगा। खाली आपका बिहेवियर ठीक रहे, सिस्टम ठीक रहे तो आपको बहुत फायदा होगा। सर आपकी प्रतिक्रिया तो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या? चलिए सधे हुए अनुभव में कुछ बताइए, इस बैंक की भविष्यवाणी कर दीजिए। देखिए, हम तो भागलपुर अंग जनपद का ये एक बड़ा शहर है। छोटा बोलिएगा। हाँ, तो हम लोग क्या है कि किसी भी यूनिट का जो है अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि उसमें भागलपुर का डेवलपमेंट छिपा रहता है। आपका क्या सहयोग रहेगा फेडरल के लिए? मेरा सहयोग है कि यहाँ के तमाम बड़े अधिकारी जो आए हुए हैं वही बता सकते हैं कि हम लोगों ने क्या सहयोग किया है। नहीं, बैंकों के लिए। बैंकों के लिए उनको जिस भी तरह का सुविधा भागलपुर अंग जनपद से चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उसकी विश्वास, उसकी ईमानदारी जनता के प्रति जो है सही होनी चाहिए। और जब सही होगी तो भागलपुर दोनों हाथ से मदद करने के लिए तैयार है। जी शुक्रिया। देखिए, बैंकों के विषय में ये कहा जाता है कि बैंक अपने ग्राहक को कभी ग्राहक नहीं कहता है, बल्कि उसको परिवार बोला जाता है। सभी सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक दलों के तजुर्बाकार लोगों ने कहा है कि बैंकों का अगर सही माने में मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, स्ट्रेटेजी अच्छा रहेगा, तो भागलपुर से हमेशा लाभ मिलता रहेगा। भागलपुर एक सिल्क का हब है, ये सब जानते हैं, और व्यवसायी के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। और जैसा कि सर ने कहा, आजकल बहुत सारे बैंक हैं, कंपटीशन है, लेकिन सेवा देना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है, तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। और हम बिल्कुल आपको विश्वास दिलाते हैं कि सेवा और इस कोई भी लोन्स हो या डिपॉजिट हो, इसमें हम आपको जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं।